हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर एक्सप्लेनिंग एक्सरसाइज 7.4। अब हम एक्सरसाइज जो 7.4 है, जैसे हमने डेसिमल का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किया था, इसमें हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड करेंगे। तो जो उसका फिलिंग द ब्लैंक्स वाला पार्ट है, ओरली पार्ट है, वो मैं आपको नहीं करवा रही हूँ, आपको सेल्फ ही करना है। मैं शॉर्ट आंसर टाइप आपको करवा रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 4.38 मल्टीप्लाई 21। पेज नंबर 74 पे है। पेज नंबर 74 पे 4.38 मल्टीप्लाई 21। तो जैसे आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सेम आपको इसमें वैसे ही मल्टीप्लिकेशन करना है, बट इसमें आपको डेसिमल पुट करना है। जैसे 4.38 मल्टीप्लाई 21, ठीक है। अब यहाँ डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगा हुआ है? 2 डिजिट के बाद। तो आप इसको लिखेंगे 2 डेसिमल प्लेस। 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा है तो उसको हमने क्या लिखा? 2 डेसिमल प्लेस। अगर 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगता है तो हम उसको लिखते हैं 3 डेसिमल प्लेस। ओके। अब उसके बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 में 8 का करा, 8 आया। 1 में 3 का करेंगे, 3 आ जाएगा। 1 में 4 का करेंगे, 4। फिर क्रॉस करा हमने। 2 8 जा कितने होते हैं? 16 का 6, 1 कैरी। 2 3 जा 6 और 1 कितने हो जाएंगे? यहाँ 7। 2 4 जा 8। इन सबको आपको प्लस कर देना है। 8 का 8 ही आ जाएगा। 6 और 3 कितने हो जाएंगे? 9। 7 और 4 11 और ये 1 कैरी करेंगे। 8 और 1 कितने हो गए? 9। इतना करने के बाद हमने यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस था, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है? 2 डेसिमल प्लेस ही लिखना है। कितनी प्लेस आएगी इसमें भी? 2 डेसिमल प्लेस। 2 डेसिमल प्लेस मतलब 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पे भी आपको गिनकर 1 2 डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगाना है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके। इस टाइप से आपको डेसिमल के नंबर्स जो क्वेश्चन है वो क्या करना है? सॉल्व करना है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी एक्सप्लेन कर रही हूं मैं, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप से आपको सॉल्व करना है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है इसका। (16.8 मल्टीप्लाई 1.32). देखो अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 16.8 मल्टीप्लाई 1.32। तो पहले इसकी डेसिमल प्लेस कितनी है? 1 डेसिमल प्लेस है, क्योंकि 1 डिजिट के बाद लगा है, तो 1 डेसिमल प्लेस। कितनी डेसिमल प्लेस होगी इसकी? 1 डेसिमल प्लेस। इसको नंबर में लिख दो। और इसकी डेसिमल प्लेस कितनी है? 2 डिजिट के बाद लगा है, तो 2 डेसिमल प्लेस कितनी हो जाएगी इसकी? अब इसका मल्टीप्लाई जैसे सिंपल हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे करना है। 2 8 जा 16 का 6, 1 कैरी। 2 6 जा 12 और 1 13 का 3, 1 कैरी। 2 1 जा 2 और 1 3 क्रॉस। फिर 3 8 जा 24 का 4, ये यहाँ के हटा दो, 2 कैरी। 3 6 जा 18, 19 20 का 0, 2 कैरी। 3 1 जा 3 और 2 5। अब यहाँ पर डबल क्रॉस आ जाएगा, ये वाला हटा देते हैं। आप क्रॉस कर देना। 1 में 8 का करेंगे तो 8, 1 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 1 में 1 का करेंगे तो 1। इन सबको आपको क्या करना है? प्लस। 6 का 6 ही आएगा। 4 और 3 कितने हो जाते हैं? 7। 8 और 3 11 का 1, 1 कैरी। 5 और 6 5 और 1 6 और 6 और 6 12 का 2, 1 कैरी। 1 और 1 कितने हो गए आपके? 2। अब आप देखिए, ये 1 डेसिमल प्लेस था, ये 2 डेसिमल है, तो 1 और 2 कितने हो जाएंगे? 3। तो यहाँ पर आपको कितने पे लगाना है? 3 डेसिमल प्लेस। ठीक है, मतलब ये 1 डेसिमल प्लेस है, ये 2 डेसिमल प्लेस है। 1 और 2 कितने हो गए? 3। तो 3 डेसिमल प्लेस पे आपको डेसिमल लगाना है। तो 1 2 3 ये काउंट कर लेंगे।
ये यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। ठीक, बीच में आपको कहीं पे भी डेसिमल नहीं लगाना है। जब कंप्लीट मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाता है उसके बाद ही हम उसमें क्या लगाएंगे, डेसिमल। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट सेकंड मैंने आपको करवा दिया, थर्ड फोर्थ आपको करना है। जो भी होमवर्क के समय में यहाँ राइट में नोट कर लें। अब इसके बाद आते हैं डिवाइड पर। डेसिमल का होल नंबर से डिवाइड बहुत सिंपल है कि डेसिमल का होल नंबर से डिवाइड हम कैसे करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 0.24 डिवाइडेड बाय 6। डेसिमल का होल नंबर से डिवाइड करने के लिए जैसे हम डिवाइड करते हैं वैसे ही करना है आपको। 6 से डिवाइड किया मैंने, अब 0 पॉइंट लगाया तो मैंने 0 पॉइंट लगा दिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है 24। 6 4 जा कितने होते हैं 24, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम 24 माइनस कराइए 0 0, तो आंसर कितना आ गया आपका 0.4। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर देती हूँ मैं 40.8, थर्ड वाला भी समझा देती हूँ आपको। 40.8 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको करना है तो 40 4 1 जा 4, कितना उतारा आपने 0 0, तो यहाँ पे भी क्या उतार देंगे 0। उसके बाद डेसिमल का नंबर उतारना है तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है डेसिमल। ये 8 4 2 जा 8, आंसर क्या आ जाएगा 10.2। मतलब अगर यहाँ पर उसमें नहीं चेक करना है कि डेसिमल कितने नंबर के बाद लगा, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर हम डेसिमल के बाद वाला नंबर यूज कर रहे हैं तो पहले आपको डेसिमल लगाना है, देन आफ्टर आपको फिर सॉल्व करना है। ओके, डिवाइड में चेंजेस होता है, मल्टीप्लिकेशन जैसा नहीं होता है। अब उसके बाद आते हैं आपके लॉन्ग डिवाइड। लॉन्ग डिवाइड में आपको क्या करना है, इसका मैं होमवर्क नोट कर देती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का भी मैंने सेकेंड आपको करना है और फोर्थ करना है। लॉन्ग डिवाइड में फर्स्ट 758 डेसिमल 52 डिवाइडेड बाय 6। अब इसको आप डिवाइड जैसे आप सिंपल डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड करना है आपको। मैंने आपको बताया था कि जैसे हम सिंपल डिवाइड करते हैं वैसे ही करना है। बस इसमें जब भी हम डेसिमल का नंबर यूज करेंगे तो उस टाइम पे आपको डेसिमल यूज करना है। जैसे 6 1 जा 6 हो गया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 6 2 जा कितना हो गया 12, 5 में से 2 गए 3 बचेंगे। 6 6 जा 36, 8 में से 6 माइनस करेंगे कितने बचेंगे आपके 2। अब हमको डेसिमल के बाद का नंबर नोट करना पड़ेगा। तो डेसिमल के बाद का नंबर नोट करने के लिए पहले आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा डेसिमल, फिर हम यहाँ पर क्या राइट कर सकते हैं 5। ठीक है, 6 4 जा 24, 5 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे 32, कितने बचे 6 5 जा 30, कितना आएगा आपका 20। अब उसके बाद में 20 वो डिवाइड हो रहा है कि मैं उतार देती हूँ 2 बचा है ना। अब ये डेसिमल लगा तो अपने मन से हम नंबर उतार सकते हैं। हमने 0 राइट करा, 6 3 जा कितने हो गए 18, मतलब ये बार बार आपका आता जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हम डिवाइड कर लेंगे 2, मतलब जितनी बार भी हम डेसिमल लगाएंगे उतनी बार आपका आंसर क्या आता जाएगा, इसमें 2 आता जाएगा। तो उसको और आगे हम सॉल्व
नहीं कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ये 126.42। ओके, सिक्स वन जा 6 7 6 गए 1 6 2 12 5 में से 2 गए 3 7 5 8 है ना 38 7 6 6 जा 36 6 7 जा कितने होते हैं 42 8 में से 6 गए 2 बचेंगे तो ये कितना बचा आपका 25 6 4 जा 24 यहाँ पर मैंने वो कर दिया है 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 और यहाँ से उतरेगा 2 टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा ये 2 टाइम्स। ओके, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 126.42। ठीक, तो इस टाइप से आप लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है तो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। बस डेसिमल के बाद का नंबर अगर ले रहे हैं तो आपको क्या पुट करना है उसमें डेसिमल पुट करना है। तो ये डिवाइड के सब भी आप कर सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर लॉन्ग का 3rd 4th 5th ये आपको करना है। ठीक, अब उसके बाद आते हैं वेरी लॉन्ग आंसर टाइप में। वेरी लॉन्ग आंसर टाइप में जो क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन में वो एक्सप्लेन कर रही हूं आपको। kg of cooking oil cost ₹1359 20 पैसा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ ऑयल। मतलब 1 किलोग्राम ऑफ ऑयल की आपको कॉस्ट फाइंड करनी है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा डिवाइड। अगर 1 की आपको फाइंड करनी है तो डिवाइड करना रहता है। तो हम 13 में इसका क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो वेरी लॉन्ग टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन करवा रही हूं मैं आपको। वेरी लॉन्ग 13 डिवाइडेड बाय 1359.80। क्या करेंगे आप 13 1 13 फिर क्या राइट करा आपने 5 उतारने पर डिवाइड नहीं होगा। डिवाइड नहीं होने की क्या लगेगा 0। 13 4 जा कितने होते हैं 52। 13 4 जा 52। 9 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 7। अब ये नंबर उतारने के लिए आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा। फिर आप ये डेसिमल का नंबर उतार सकते हैं। 36 जा 78। बचा क्या आपका 0। ये 0 आप यहाँ राइट करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 104.60। ठीक है, 104.60 रुपीज। 1 किलोग्राम ऑयल की कॉस्ट 104.60। इसको आप स्टेटमेंट में भी जमा के कर सकते हैं। इसी देर क्वेश्चन नंबर 2 आप रहने दीजिए। 3rd में बता रही हूँ। इफ द कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ सन ग्लासेस ₹140.50 फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 सच ग्लासेस। मतलब अब आपको 1 की गिवन है और 12 की पूछी, मतलब ज्यादा की पूछी है तो आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, कम की पूछते हैं तो आपको डिवाइड करना है। तो 12 में 140 का आपको क्या करना है डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 4 1 किलोग्राम ऑनियन कॉस्ट ₹8। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 40 किलोग्राम एंड 750 ग्राम ऑफ ओनियन। अब आपको 1 की गिवन है और ज्यादा की पूछी तो आपको क्या करना है मल्टीप्लीकेशन। तो 4th में आपको क्या करना है मल्टीप्लीकेशन। तो ये आपका एक्सरसाइज 7.6 कंप्लीट हो गई और उसके साथ में आपका जो चैप्टर नंबर 7 है वो भी पूरा कंप्लीट हो गया है। बट बेटा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा।